नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 की पुस्तक का तीसरा पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर बातें कही गई हैं। किस प्रकार से आज डिजिटल इंडिया हो गया है और डिजिटल कार्य होने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। आप देखते हैं कि एक क्लिक में हम बहुत सारी चीज़ों को आज प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमें इतना सुविधाजनक माहौल प्रदान कर दिया है। देखते हैं, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते। चर्चा इसकी हम सुन रहे हैं। डिजिटल इंडिया की चर्चा आज हम पूरे विश्व में सुन रहे हैं। अस्य पदस्य क भाव, इस पद का क्या अर्थ है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तने सह, काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या श्रवण परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धः। परिवर्तनी काले, परिवर्तित काल में कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां, सभी जो मन के भाव हैं वो कागज़ के ऊपर लिखने आरंभ हुए। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता हस्ते बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य, टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकित करके बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि और प्रगति की यात्रा और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधिताः भवन्ति। अद्य, आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य जो है संगणक नाम के यंत्र से साधित भवन्ति, साधे हुए हैं, या कहें कि कंप्यूटर के माध्यम से ही आज हम सारे काम सुविधाजनक तरीके से कर रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक आदि हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था, इसलिए वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिकं प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के आविष्कार अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के कटाई में न्यूनता आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। ऐसा करने से हम पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकार कर रहे हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अब आपने दुकान से वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपये का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य, बैंक में चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक में भी अब सब कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्रहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जिनसे हम पैसे का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य
वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा अगर करनी है, मान लीजिए आपको रेल में या वायुयान से, तो अब कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षिताः भवन्ति। सभी आवश्यक कागज़ जो हैं वो हमारे मोबाइल में ईमेल के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राम आनंदम गृह्यामि, जिसको दिखा करके हम आनंद से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। अस्पताल में भी उपचार के लिए अब रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम पैसे जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है जब हम एक हाथ से केवल मोबाइल के माध्यम से सभी कार्यों को साधेंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। कपड़े के बटुए की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि नयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्राय हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कड़गदश्च वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज़ की और नूतन ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता अब नहीं रही है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के लिए, ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता भी अब हमें अनुभव नहीं होती है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एतत् सर्वम् अनेकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ऐसा हम एक ही यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फलक्रियार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष अपना बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में फीस जमा करने के लिए, बहुना दाना भी कहीं भी दान देने के लिए केवल मोबाइल ही एकमात्र साधन है जिससे हम ये सारे काम कर सकते हैं। डिजि भारतमिति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरः। डिजिटल भारत के दिशा में हम भारतीय तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका डिजि भारतम पाठ था जिसका आपने अर्थ समझा है। इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।